जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, त्याग, तपस्या और बलिदान की जब बात चलती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह जी हैं, कितने ही शहीद, लाखों करोड़ों गुमनाम शहीदों की हमें स्तुति करने का अवसर मिलता है। मित्रों, उनकी जो त्याग बलिदान की कहानी है, कहीं अगर हम पौराणिक स्थिति में भी जाएं, अपने पुराणों पे भी जाएं, अपने धर्म ग्रंथों भी जाएं, तो शिव ने सबसे बड़ा त्याग किया था। जब सब अमृत को देखकर ललचा रहे थे, तब शिव ने उठकर विषपान किया था। तो नेताजी भी वही शिव की जैसी शक्ति वाले व्यक्ति थे कि जो संगठित कर सकते थे, जो दुनिया में दिखा सकते थे कि अगर एक व्यक्ति भी चल दे आज़ादी की राहों पर आज़ाद माता को कराने के लिए, तो आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर सकता है, और वो भी अपने देश में नहीं, दूसरे देश में बनाकर। और अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की बिगुल सुभाष चंद्र बोस जी ने बजाया था, और पूरे तरीके से जिस प्रबंधन से मचाया था, जिन्होंने दिखाई थी कि आज़ाद हिंद फौज क्या होती है, ऐसे सुभाष चंद्र जी को शब्दों में शब्दातीत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आज कुछ ना कुछ कहूं। कि इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, कि इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, कांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर, और सिर्फ महबूबा के आंचल पर लिखा तो क्या लिखा, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर। ऐसे सुभाष कहा करते थे कि मैं वो विश्वामित्र नहीं कि जिसे मेनका भा जाए, और ना ही मैं वो चपल मिरक की जिसे शिकारी खा जाए, और तुम कितना भी अमृत चाहे बांट बांट कर पियो यहाँ, मैं तो बस विषपान करूंगा जितना सम्मुख आ जाए, कि मैं तो बस विषपान करूंगा जितना सम्मुख आ जाए। और मन को तो समझाना होता, मन तो होता चंचल है, संयम त्याग तपस्या में ही छिपा हुआ अद्भुत बल है, और जब भोले ने गरल पिया तभी अमृत मिला यहाँ, सोमशीष पर हुआ सुशोभित, पग धोता गंगाजल है, पग धोता गंगाजल है, पग धोता गंगाजल है। मित्रों, शास्त्र और शस्त्र का अगर देखा जाए तो नेताजी कितने बड़े वो थे कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा में भी तृतीय और चौथा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद उस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग कर और आजादी का बिगुल बजाया, तो कहां वो नेताजी और कहां ये नेताजी। इन नेताजी को मैं नेताजी नहीं मानता, मैं तो केवल एक ही मेरे मन का नेता है, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मैं कहता हूं अपनी लेखनी से कि लेखनी ठहरो, उन्हें शब्दांजलि देते चलें। ये आदरणीय पिताजी की लाइन है कि लेखनी ठहरो, उन्हें शब्दांजलि देते चलें, भावना में डूबकर भावांजलि देते चलें, और मिट गए जो देश पर ऐसे शहीदों को यहाँ प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें, प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें। जिन्होंने भगत सिंह की फांसी के लिए गांधी जी तैयार थे, लेकिन मना कर दिया कि बापू ये फांसी मत रोको। मुझे याद आ रही है वो 4 रचना जो इलाहाबाद में मेरी बहन ने सुनी थी बैठकर, ज्योति त्रिपाठी ने, जब मैं इलाहाबाद में रचना वहां पे कवि सम्मेलन में गया था। तो मैं गांधी जी से कहता हूं कि पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर, आज नहीं रोना पड़ता इस राजनीति की खांसी पर। कि पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर, आज नहीं रोना पड़ता इस राजनीति की खांसी पर। और ऐसे तो वो भी जी लेते, क्यों गोरों से लोहा लेते, और समर्पण से अच्छी है गोली, यह कहते आजादी बोली। वीर पुत्र तुम स्वर्ग से धारो, पुनः जन्म लो पुनः पधारो। यह युग खा जाएगा उनको जो जरा नहीं शर्माते हैं, और माँ पीड़ा से करा रही, अचकन पर गुलाब लगाते हैं, अचकन पर गुलाब लगाते हैं, अचकन पर गुलाब लगाते हैं। जय हिंद।